ओके, जस्ट सेकंड। सो जो मैं बात बता रहा था, फॉलो अप ही एक ऐसी चीज है जो आपके जो कन्वर्जन रेशो को बढ़ा सकती है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली नंबर गेम मैटर करता ही है, आपके पास अगर ज्यादा लोग हैं ज्यादा कन्वर्जन आना, ये चीजें तो है ही है। ये चीजें तो फॉर श्योर है ही। लेकिन इन चीजों के अलावा क्या चीज मैटर करती है तान्या? फॉलो अप। जितना स्ट्रांग, जितना तगड़ा, जितना कनेक्टिंग, जितना एकदम ट्रस्टफुल एकदम फॉलो अप होगा, उतना आपका कन्वर्जन बढ़ जाएगा। क्या होगा? क्या होगा अंकित? बढ़ जाएगा। ठीक है। कन्वर्जन बढ़ जाएगा। एकदम। लेकिन कन्वर्जन के लिए, बढ़ाने के लिए बस फॉलो अप ही काफी नहीं है। उसके लिए देखो, एक चीज पता है, मैं बात बताता हूँ आपको। अच्छा, एक सेकेंड मैं काम करता हूँ, अंकित अनम्यूट कर लो, मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ तुम्हें। एक फॉलो अप क्या चीज है या फिर फॉरएवर कैसे क्या कुछ वर्क करती है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है? तो मैं इस एक एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ। एक का आपकी जो एक सिंगल डे को काउंट कर लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल दिन को। ये मान के चलो अंकित की जगह पे आप भी हो, ऐसे मान के चलो आप, ठीक है? तो अंकित एक बात बताओ मुझे। एक दिन आपका, एक सिंगल डे अगर काउंट कर रहे हैं हम, तो एक सिंगल दिन के अंदर खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है, राइट? उसके बाद अगर आप ज्यादा लेजी हो तो वो गलत बात है। आपको एक्सरसाइज, ये सब चीजें भी जरूरी है। नहाना भी जरूरी है, ब्रश करना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, पानी पीना भी जरूरी है। सही बात है। उसके बाद टहलना भी जरूरी है। एक जगह पे बैठा नहीं जाएगा, वो भी चीज चेंज करके आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने जरूरी है। सही बात है। मतलब, या फिर बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ चीज़ है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ क्या कुछ जरूरी होता है। पता है आप सभी को क्या कुछ जरूरी होता है। तो अगर एक सिंपल एग्जांपल से मैं बता, मतलब इस चीज से मैं बताना ये चाहता हूँ, आपके दिन के अंदर प्रायोरिटी वाली चीजें आ जाती है। कोई जल्दी है, जैसे अभी अगर मैंने खाना कुछ भी नहीं खाया हुआ है, ठीक है, तो मेरे लिए खाना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अभी के अभी अगर नहीं खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा। सही बात है। बात मतलब मैं चीजों से, इन चीजों से रिलेट क्या करवाना चाहता हूँ आपको, कि दिन के अंदर एक अगर सिंगल डे है आपका, उसके अंदर जरूरी तो बहुत सारी चीज है। एंड हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। सही बात है ना? एज वेल एज अपने काम के अंदर है, ठीक है। काम के अंदर जरूरी तो हर एक चीज है, लीड जनरेशन भी जरूरी है, ट्रेनिंग अटेंड करना भी जरूरी है, सीखना जरूरी है, सिखाना जरूरी है, काम करना जरूरी, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिटेंशन एंड हर एक चीज एक दूसरे के साथ मतलब इंटरकनेक्ट है। बट जरूरी हर एक चीज है। जरूरी हर एक चीज है। कोई भी चीज एक दूसरे के बिना कोई फायदा नहीं उस चीज का, जरूरी हर एक चीज है, तो आपको उस जरूरत को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और करना हर एक चीज पे पड़ेगा। राइट। अब जैसे मेरे लिए ये चीज समझ आ गई कि भाई मीटिंग करना जरूरी है, मीटिंग करने के लिए मैं तो आ गया, मैं तो अवेलेबल हो गया। राइट। दैट इज द मेन थिंग। ओके। तो अभी हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अभी मैं चाहता हूँ कि आपको फॉलो अप के वो पॉइंट्स मैं बता दूं, वो पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनको आप कनेक्ट कर पाओगे तुरंत, ठीक है, जिनसे आपका सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट करे, एंड वो पर्सन आपको अच्छे तरीके से बताए, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एज अ को होस्ट साक्षी को ले लेता हूँ साथ में। एक सेकेंड। साक्षी अनम्यूट कर सकते हो आप? डन है। चलो बढ़िया। हाँ, तो जो चीज मैं बता रहा था, अभी देखो हमने फॉलो अप करना है, ठीक है? आप कंफर्टेबल हो ना बात करने के लिए? चलो बढ़िया। तो अभी हमने करना है फॉलो अप, ठीक है? अच्छा, फॉलो अप कब से स्टार्ट होता है, क्या कुछ चीजें होती है फॉलो अप के लिए? कब से स्टार्ट होता है फॉलो अप? आफ्टर इनरोलमेंट वीडियो वो पेमेंट वगैरह कर देता है तब के बाद ही हो जाता ठीक है, देखो मैं ये चीज सोचता हूँ कि फॉलो अप मैटर ही नहीं करता कब है, क्या है, क्या है। बस फॉलो अप है, क्यों? क्योंकि इनरोलमेंट कोई पर्सन नहीं करता है, तब भी तो आप फॉलो अप करते हो ना। ऑल्दो आप वहाँ पे एक्टिव फॉलो अप नहीं होता है, पैसिव फॉलो अप होता है आपका। स्टेटस आप लगाते हो, आप काम करते हुए शो करते हो, ठीक है? उन चीजों से क्या होता है, सामने वाला पर्सन, मैं एक चीज बता देता हूँ। अच्छा, आप में से कोई भी मुझे बता सकता है, या फिर कोई भी पर्सन हो, जैसे साक्षी आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, एंड आप काम वगैरह कर रहे हो, तो भी सुपरवाइजर भी हो आप, एंड बहुत कुछ चीज़ है। सो एक चीज आप मुझे बता देना, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो हम काम वगैरह नहीं कर पाए, या फिर आपने सीसी करनी थी, आपने सीसी नहीं करी, या फिर आपने इनरोलमेंट देनी थी, आपने इनरोलमेंट नहीं दी, ठीक है, आपने इनरोलमेंट देनी थी, आपने नहीं दी, आप तब भी कनेक्टेड हो मेरे व्हाट्सएप से, ठीक है? जैसे आपने 2 सीसी करने के बाद भी नंबर सेव करके रखा था वर्क फ्रॉम होम,
वैसे ही आप नंबर कंटिन्यू करते बिना नाम चेंज करे, सही बात है। तो अब एक बात बताओ मुझे, क्या आप उसके बाद मुझे व्हाट्सएप स्टेटस या फिर सब चीजों की तरफ से जज नहीं करते कि ये हो पाएगा, इसका नहीं हो पाएगा, करेगा नहीं करेगा, ये चीजें जज करते ना, जी। चेक करते। तो अगर आप कर रहे थे चेक, तो क्या आपके जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह जो है आपके व्हाट्सएप पे कनेक्टेड, क्या वो नहीं करते? वो भी करते हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ करके दिखा दो, देन तुरंत हम इनको मैसेज करेंगे और तुरंत हम इनके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। ऐसा वाला सीन है। दे वांट कि आप वर्क करो, आप वर्क स्टार्ट करो, आप वर्क करो अच्छे तरीके से, आप ग्रो करो, चार पैसे कमा कर उनको प्रूफ दे दो कि हाँ मैं कमा रहा हूँ, तू भी कमा सकता है। एंड देन तुरंत, ठीक है, तुरंत उनके मैसेजेस वगैरह सब कुछ चीजें स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ कितने सारे लोग हैं ऐसे, जिन्होंने पहले नहीं करा था, देन बाद में कर लिया। ठीक है, पहले कनेक्टेड थे बस व्हाट्सएप से, अभी बाद में मैसेज आ जाता है, सर आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू स्टार्ट माई ऑनलाइन जर्नी विथ यू, ऐसे मैसेजेस वगैरह आ जाते हैं। सर प्लीज गाइड अस वगैरह वगैरह, इस टाइप से भी चीजें। तो आपको क्या जरूरी है, फॉलो अप हमेशा होता है, पहली चीज। तो आप खुद को दिखाना शो कर दो भाई, ठीक है। आप खुद को दिखाना शो कर दो, जब तक आप खुद दिखोगे नहीं, तब तक क्या ही फायदा, तब तक कुछ चीजें होनी नहीं है ना। सही बात है। तब तक वो चीजें सारी कुछ सारी चीजें होनी नहीं है। जैसे मान के चलो आपने क्या करा, खुद को दिखाना शुरू करा, ठीक है। आपने खुद को दिखाना शुरू करा कि यस मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं ऐसे ऐसे ऑनलाइन में वर्क कर रहा हूँ, ये चल रहा है वो चल रहा है, ये सारी कुछ चीजें आपने दिखानी शुरू कर दी, ठीक है। दिखाने से क्या कर रहा है, पहले दिन पर्सन देखेगा, दूसरे दिन देखेगा, लगातार एक दो हफ्ते देख लिया ना, वो सामने से मैसेज करेगा कि हाँ मैं भी कर लूंगा, या फिर इस टाइप वाली चीज है। ठीक है, ट्राई करता हूँ क्योंकि पर्सन तो अच्छा लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है वगैरह, ये सब चीजें हो जाती है। सो पहली चीज तो खुद को दिखाना शुरू कर दो। एंड फॉलो अप हर जगह पे होता है, ठीक है। आप, अरे यार आपके फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए ना, तब भी आजकल तो चार कॉल आ जाते हैं कि रिचार्ज खत्म हो चुका, सिम बंद हो जाएगा, जल्दी रिचार्ज कर दो। सही बात है। तो फॉलो अप तो हर कोई ले रहा है। अब दिक्कत पता है क्या है, हम अपने काम से प्यार करते या नहीं करते यही पता नहीं होता। तो हमें क्या होता है, फॉलो अप लेने के अंदर आ जाता है आलस, लेजीनेस, ठीक है। अनमोल सर भी क्या कहता है, इवन अनमोल सर का पॉडकास्ट आप देख लेना, आप आपके प्रोस्पेक्ट्स को लगवाते हो ना, आप खुद देख लेना एक बार उसको, प्रोस्पेक्ट को लगवाते हो आप खुद भी देख लो, ठीक है। अनमोल सर उसके शुभम सर अनमोल सर से पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप कभी मिस नहीं करोगे। एंड अनमोल सर बहुत सैड कि मैं फॉलो अप लेना कभी भी मिस नहीं करूंगा। तो फॉलो अप की पावर बहुत ज्यादा है, फॉलो अप की पावर ऐसे ज्यादा है, अगर आपका फॉलो बढ़िया है नहीं है डिजेंट मैटर, अगर आपका फॉलो अप है तो वहां पे कन्वर्जन आना ही आना है। बट अगर हम फॉलो अप ले रहे हैं, सबसे पहली चीज तो देखो, काम है, प्रोसेस है, आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसा माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ अगर करने पे ध्यान दोगे तो जेन्युइनली रिजल्ट और बहुत कुछ चीजें बढ़िया वाली बन जाएगी। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पे आपको खुद को डाउन जाता हुआ दिख जाएगा। मैंने मेरे सामने, अगर यहाँ पे जो दो तीन मतलब कुछ लोग हैं, जैसे कायनात हो गई या फिर दीपिका वगैरह हो गई, कुछ लोग थे। मैं एक चीज अगर बता दूं, एक हाउस वाइफ थी, ठीक है। एंड मैंने उनको बोला था अगर आप कनेक्टेड नहीं रहोगे, कंटिन्यूअसली काम नहीं करोगे, ठीक है, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा आपको खुद से ही काम छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ना ही मैं कुछ बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरी साइड से चीजें बता रहा हूँ, ये करो। ठीक है, मैं आपको मेरी साइड से माइंडसेट देने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेरा फॉलो अप ले रहा हूँ, मैं सारी कुछ चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। स्टिल अगर मैं आपको बता रहा हूँ आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, आप करो, मैं साथ में हूँ, ये सब कुछ चीजें अगर मैं बता रहा हूँ, स्टिल इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको उस चीज का प्रॉब्लम आएगा। एंड सेम चीज वहां से छोड़ जाओगे। सेम चीज है जो हम यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंट करेंगे चीजों के अंदर, हमारे काम के अंदर इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हमें क्या करना पड़ेगा। फॉलो अप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्टिविटी। ठीक है, मान के चलो आपने आज सुबह कॉल कर लिया, जैसे मेरे पास, अगर मैं मेरी दूसरी वाली डायरी के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट है मेरे पास, क्योंकि दीपिका की साइड से इतने लोग हैं, इनसे भी बात करनी है, साक्षी के साइड से इतने लोग हैं, तान्या के साइड से ये है, ठीक है, ऑल्दो तान्या के साइड से तो कोई नहीं है लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तुषार के साइड से ये है, इनसे बात करनी है, तुषार से पूछना है मैंने कि भाई इनका क्या हुआ, साक्षी से पूछना है मैंने इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, ऐसी लिस्ट है मेरे पास। तो मुझे वो चीजें पूछने के लिए इजी चला जाता है। एज वेल एज आप भी डायरी का यूज किया करो। अब जो मैं बात बता रहा था कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी वाली बात ये है, आपके पास जो प्रोस्पेक्ट्स है, ठीक है, आपने मान के चलो सुबह कॉल कर लिया उनको, ठीक है, आपने सुबह कॉल कर लिया, ठीक है, सुबह कॉल कर लिया, कोई काम वगैरह छोटा मोटा टास्क वगैरह दे दिया, देन 12-1 बजे अगेन कॉल कर लिया, 3-4 बजे अगेन कॉल कर लिया, रात के टाइम पे, या तो अगर 3-4 वाला कॉल नहीं है तो फिर या 3-4 बजे ही कॉल कर सकते हो, 1 बजे वाला मिस करके।
मतलब मिनिमम 3 से 4 कॉल्स एक दिन में जरूरी है। ठीक है। और इवन मैंने जितने मतलब मैंने प्रिंस की, महविश की, उससे पहले भी कुछ लोगों की मैंने सीसी करवाते हुए दिखाया था ना आपको, स्क्रीनशॉट्स एंड मतलब स्क्रीन शेयर करके दिखाया हुआ है मैंने। तो कनेक्टिविटी मैटर्स मोस्ट, कनेक्टिविटी ज्यादा मैटर करती है। आइदर चैट, कॉल, जैसे आपको इजी पड़ता है। इवन कॉल मोर इफेक्टिव होता है देन चैट। ठीक है। तो कॉल ट्राई कर लिया करो, मिनिमम 3 कॉल्स तो आपके डेली होनी चाहिए एक प्रोस्पेक्ट को। ठीक है। अब पता है क्या होता है, जब हम कॉल करने शुरू कर देते हैं ना, तो हमें ऑटोमेटिकली कंटेंट मतलब वहां पे आने लग जाता है, सूझने लग जाता है कि यार कंटेंट क्या, बात क्या करे, क्योंकि बात करना ही तो सबसे बड़ा टास्क लगता है। राइट। अब अगर सबसे बड़ा टास्क अगर वो लगेगा, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ तो एफर्ट्स डालोगे भी। सही बात है। बस ये चीज़ है। एंड अगर ये चीज़ हो गई, फिर तो आपके लिए और बढ़िया इजी हो गया। ठीक है। दैट्स वाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अभी हमने कंटिन्यू करना है, जो मैं आपके लिए पॉइंट्स वगैरह प्रिपेयर करके ला चुका हूँ। या फिर हम एक काम कर लेते हैं, डायरेक्टली मैं आपको फॉलो भी करके दिखा दूंगा, जिससे आपके लिए और बढ़िया इजी हो जाएगा। सही है। जैसे मान के चलो, अभी साक्षी से मैं कनेक्टेड हूँ एंड साक्षी ने इनरोलमेंट वगैरह कर ली, डे 1 वगैरह कंप्लीट कर लिया है साक्षी ने। ठीक है। तो मैं बात क्या करूंगा, मतलब ये पॉइंट्स है ना, ये आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो उस प्रोस्पेक्ट के साथ। ठीक है। अगर मान के चलो आप खुद, ठीक है, सामने वाले से बात कर रहे हो, जैसे मैं कल परसों भी किसी से, अंकित को बता रहा था शायद, अंकित को या फिर किसी और को बता रहा था, मुझे याद नहीं है। डे 1 होने के बाद बहुत सारे मेजर लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज कि वो सामने वाले पर्सन को ये बताने लग जाते हैं कि काम ये है, सीसी ये है, वो है। मैं पहला रूल आपको बताता हूँ कि सामने वाला पर्सन है, ठीक है, देखो एक चीज मैं बता देता हूँ। आपका प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू ना करते हुए, या फिर अगर मान के चलो वो पर्सन एएस बन जाता है और आपकी वैल्यू ना करके अगर वो सीनियर की वैल्यू कर रहा है, इट मीन्स कि वो आपके साथ बोरियत फील कर रहा है, और सीनियर के पास वो कुछ ना कुछ अथॉरिटीज वगैरह बहुत अच्छी तरीके से दिख रही है। सही बात है। राइट ना। बट आपके साथ वो चीजें नहीं हो रही है। तो इस चीज का कहीं ना कहीं पे क्या कुछ सीन होता है कि हम अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं कर रहे। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए कन्वर्स होना जरूरी है, कन्वर्जेशन। एंड उन सभी चीजों के साथ एक चीज जो ज्यादा मैटर करती है, दैट इज कि आपका रिलेशन सामने वाले के साथ अच्छा खासा बिल्ड होना चाहिए। अब रिलेशन की जो दिक्कत आती है ना, वो ये होती है, या तो रिलेशन बहुत ही डाउन जाता है, मतलब सही तरीके से बिल्ड नहीं होता, और बिल्ड होता है तो एकदम वो वाला ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप या फिर बहनचारा ऑन टॉप, ऐसा वाला सीन बन जाता है। और उस चीज की दिक्कत कहाँ पे आती है, वो फिर हमें कहने लगते हैं कि आपको मैंने बहन मान लिया, आप ही मेरे पैसे लगा दो। राइट। अच्छा, आपका माइंड खराब कहाँ पे होता है फॉलोअप के अंदर भी, 2 3 चीजें आ जाती। पहली चीज कि वो सब पर्सन ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता है। राइट। ग्रोथ माइंडसेट वाला ग्रोथ माइंडसेट वाला नहीं होता है, मतलब जिसको डंडा देना पड़ता है, डंडा देते देते भी उसका ये होता है, होगा या नहीं पता नहीं चल रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब एकदम लहड़ा सा, जिसको बहुत कुछ चीजें बतानी पड़ती है। ठीक है। दूसरा होता है जिसको नॉलेज चाहिए, जिसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। कुछ को मोटिवेशन चाहिए होता है, नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। कुछ को दोनों चीजों का कंबाइन मिक्स चाहिए होता है। ठीक है। ऐसी बहुत कुछ चीजें होती है, ऐसी कुछ चीजें होती है। अब अगर मान के चलो साक्षी है, ठीक है, साक्षी मेरे साथ वर्क वगैरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं, डे 1 अटेंड कर चुके हैं, तो मैं कॉल की स्टार्टिंग वगैरह करूंगा। एंड यहाँ पे रात का जो फॉलोअप होता है ना, अब इंपॉर्टेंट है रात के फॉलोअप के बारे में ये चीज अंडरस्टैंड कर लो। रात का जो फॉलोअप है, मैं उसके अंदर कुछ मेजर 3 4 चीजें आ जाती है। पहली चीज रिलेशन बिल्ड पे फोकस करना है। सेकेंड चीज थोड़ा सा ओवरव्यू देना है सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, उसका भी एक रीजन है। तीसरी चीज डाउट सेशन या नेक्स्ट चीजों के बारे में बता देना है। चौथी चीज प्रीमियम करने पे ध्यान देना, दैट्स इट, इतना ही है। पहली चीज फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन अच्छा रखोगे तो पर्सन रिटेन रिटेन होगा आपके पास। वो आपको लेफ्ट करके जाएगा नहीं, ब्लॉक मार के जाएगा नहीं। ठीक है। देन उसके बाद जो 2 दिन पॉइंट बताए थे, वो वाले पॉइंट्स। ठीक है। ये चीज है, अगर आप इन तरीके से अच्छे तरीके से बातें करोगे, ठीक है, तो बढ़िया होगा। अब जैसे मैंने सपोज दैट साक्षी को कॉल कर लिया, मैंने साक्षी को कॉल कर लिया, अब मैंने कॉल कर लिया, मेरे कॉल करने के बाद साक्षी से मेरी बात वगैरह हो रही है, जिसके अंदर मैं बता दूंगा सारी चीजें। अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, अभी जो पॉइंट्स हमने देखे ना, इन्हीं पॉइंट्स पे हमने बात करनी है। तो बात कैसे करनी है, क्या करेंगे, वो चीज अभी जान लो आप। ठीक है।
अब साक्षी को मैंने कॉल वगैरह कर लिया, हेलो साक्षी कैसे हो आप, ये चीज़ वगैरह आ जाएगी। चलो यहाँ पे बात ही कर लेते हैं वैसे, राइट। आप अपनी साइड से बात कर लेना, मैं मेरी साइड से आपकी वो सारी कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जैसे बात करते हुए ना, सामने वाले को अंडरस्टैंड करते हुए चलना है, जरूरत पड़े तो लिख भी सकते हो आप साइड में कहीं पे, साइड में लिख भी सकते हो, ठीक है। मतलब आपके लिए नोट्स वाइज नहीं बता रहा मैं, आपको एक पॉइंट दे रहा हूँ कि आप आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। एंड वो कह रहा है कि मेरी तो ये बात है, मेरा ये कहा है, मैं ये वो वगैरह वगैरह जो भी कुछ चीज़ें बता रहा है, वो लिखते भी जा सकते हो आप साथ साथ, ताकि आपके पास उस पर्सन का कंटेंट रहेगा, जिसके साथ साथ आपको हेल्प हो जाएगी, आप उसको आगे क्लोज करने में, रिटेन करने में, हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। सो साक्षी फॉलो अप ले लेते हैं अभी, ठीक है। नेट ये हो गया मेरा। ओके, आवाज आ रही है। Just a second, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। आई होप कि अभी भी आवाज आ रही है क्लियर, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या कुछ इशू हो गया था, अचानक से नेटवर्क चला गया। हम्म, तो जो चीज मैं बता रहा था कि साक्षी अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूँ आपकी साइड से, हम मतलब दोनों का फॉलो अप ही हो जाएगा, ठीक है। और सभी के लिए पॉइंट्स वगैरह सीखने को मिल ही जाएंगे। तो जैसे आपने डे वन कंप्लीट कर लिया, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, हाय साक्षी, हेलो सर। कैसे हो आप। हाँ जी सर। बढ़िया। बहुत अच्छा, आप बताओ आप कैसे हो? मैं बढ़िया। जी। और जो डे वन वगैरह दिया था वो अच्छे से हम कंप्लीट करा आपने, जो हाँ जी ट्रेनिंग सर, अच्छे से देखा है। अच्छे से देखा है वैसे। हाँ जी हाँ जी। चलो बढ़िया है, बढ़िया, अच्छी बात है। तो बाकी सेशन तो वैसे बहुत सारे लोग थे यार, हजारों लोग थे, इवन मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था वैसे कि इतने सारे लोग हो सकते थे। बट हजारों लोगों ने ज्वाइन करा था, यूट्यूब के ऊपर कई सारे लोग थे साथ साथ, उन्होंने भी ज्वाइन करा हुआ था। तो बाकी चलो ओवरऑल बाकी जो सेशन हुआ था वो तो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल हुआ, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ सेशन में था ही। एंड मेरे साथ भी बहुत सारे पर्सन थे, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लगभग 13-14 लोग हैं जो ट्रेनिंग वगैरह मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं वगैरह। वो सारे के सारे साथ में मतलब जी। ज्वाइन वगैरह कर चुके थे। तो साक्षी ओवरऑल सेशन वगैरह तो एकदम नेक्स्ट लेवल हुआ है, एकदम बढ़िया वाला सेशन हुआ है। क्या हुआ। आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। एक सेकेंड। ना कुछ। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपके पास। पता नहीं वाईफाई का क्या कुछ जी सर। क्रिएट हो रहा है, समझ। अच्छा साक्षी, आवाज आ रही है आपके पास, वीडियो ऑडियो क्लियर है दोनों। चलो फिर ठीक है, क्योंकि वैसे लग नहीं रहा था वीडियो वगैरह स्टक हुआ है। तान्या आपके पास, तो हंस क्यों रहे हो आप इतने। चलो बढ़िया, हंसो हंसो। हाँ, तो जो चीज़ हम चल रहे थे बात वगैरह डे वन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी जैसे नॉर्मल चीज़ें वगैरह स्टार्ट हो गई है, हाय हेलो कैसे, सेशन वगैरह अच्छे से अटेंड करा, हाँ जी यस हो वगैरह वगैरह इस टाइप से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ों पे जाएंगे कि लाइक आपको सबसे बढ़िया क्या कुछ चीज़ें लगी, सेशन ओवरऑल आपने एंड तक अटेंड करा, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें पूछेंगे कि सबसे बढ़िया क्या पॉइंट्स थे, अच्छा ये पॉइंट थे तो ऐसा क्यों था, या फिर इस टाइप से। तो हम उसी चीज़ पे एकदम एक काम कर लेते हैं, उसी पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। महविश और मोनी का कैमरा क्यों ऑफ है आप दोनों के। ये श्रवण कौन है वैसे। श्रवण कैमरा ऑन करना आप। किसी ने लिंक दी हुई है क्या किसी को। हम्म।
श्रवण आप में से किसी का टीममेट वगैरह है? चलो ठीक है, हो सकता है गलती से भी गुजरा, हाँ। ठीक है, कोई ना। तो लाइक साक्षी, आपने सेशन वगैरह तो पूरा देख लिया, तो ओवरऑल आपको सेशन के अंदर सबसे बढ़िया पॉइंट्स वगैरह क्या लगे वैसे उसमें? जैसे तुषार सर बोलते हैं कि इतने कंट्रीज ट्रेवल की, वो चीजें मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ठीक है, कौन कौन सी? उन्होंने अपने बारे में बताया। हाँ जी। उन्होंने बताया कि मतलब मैंने इतनी कंट्रीज फॉरेवर से ट्रैवल की हैं बाली, इंडोनेशिया, जो भी सब ने चीजें बताई। हम्म। और इंसेंटिव वगैरह का भी मेरे को पता चला। ठीक है, और इंसेंटिव। जो बेस्ट पार्ट अब यही है। क्या कह रहे हो? हाँ जी। तो जो बेस्ट पार्ट मेरे को लगा वो तो कंट्रीज ट्रैवल करना ही अच्छा लगा मेरे को ज्यादा, तो कि हम्म। फॉरेवर से हम ये चीजें भी कर सकते ओके, चलो बढ़िया। बाकी इंसेंटिव्स के अंदर आपको क्या कुछ चीजें पता चली वैसे? हैं। आवाज नहीं आ इंसेंटिव रही। से यही पता चला कि कौन कम हार गया। आवाज। अच्छा कायनात, आपके पास आवाज क्लियर है? चलो फिर ठीक है, हाँ कंटिन्यू करो। जी, मतलब मैं ये पूछ रहा था लाइक अभी आ इंसेंटिव रही के है। अंदर आपको क्या कुछ चीजें पता चली? इंसेंटिव में यही पता चला कि जो फॉरेवर है या फिर अचीवर्स क्लब है, वो अच्छे से इंसेंटिव निकालती रहती है अपनी, जो वो काम करते हैं उसमें, ठीक है। एफबीओज। हम्म। हाँ जी। ठीक है, और? और ईएसबीआई मॉडल के बारे में भी पता चला कि एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉय इन्वेस्टर के बारे में भी सर ने बताया। और हम्म। सीसीज के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पता चला मेरे को। ओके। और सर ने बताया कि कृष्णा अरोरा और उनके जो कजन ब्रदर्स हैं उनके बारे में भी सर ने बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई किया है चीजें। हम्म। और ये जो कंपनी है वो 165 प्लस कंट्रीज में रन हो रही है, ये चीजें बताई सर ने। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपने डे वन ही रिपीट कर दिया। चलो बढ़िया। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुकी है, राइट? अच्छा, मतलब ऐसी जी। कुछ चीजें साक्षी, जैसे मतलब होता क्या है ना, जब मैं ज्वाइन कर रहा था, फिर जब मैं आपकी तरह अंडरस्टैंड कर रहा था ना, मुझे पर्सनल लेवल पे दो चीजें बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है। पहली चीज की, जो हमारी लेगेसी चलती आई है, हम उस लेगेसी से बाहर निकल सकते हैं। मतलब रैट रेस का जो पार्ट है, एक लूप के अंदर जो हम है, उससे हम कहीं ना कहीं पे बाहर निकल कर कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। जो रैट रेस वाला जो वीडियो दिखाया था ना सर ने, तुषार सर ने, वो मुझे बहुत जेन्युइनली, मतलब वो मुझे बहुत अच्छी वाली चीज लगी थी। ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें थी भी उसके अंदर। पहली चीज तो मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा था, रैट रेस वाला, कि यार हम किस चीज के अंदर है, कहाँ पे हम अटके हुए हैं, एंड वहां से हम निकल कर कहाँ कितना बढ़िया तरीके से कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, रैट रेस मतलब वही घिसी पिटी एक जो रूटीन है, उसके अंदर हम अटक कर बैठे हुए हैं। बट उससे कहीं ना कहीं पे बाहर निकल कर हम कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो वो चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। और दूसरी चीज कि मुझे पहले तो देखते देखते पता ये लगा था कि यार ये पता नहीं क्या कुछ चीजें बता रहे हैं, एंड इसके अंदर सीसी का बता रहे थे वो, पैसा ऐसे आएगा वैसे आएगा। मुझे पहले दिन तो समझ ही नहीं आया पहली बात तो। और मेरे से तो बहुत अच्छा आपको समझ आया, पता है वो। मैं जब अंडरस्टैंड कर रहा था ना, मुझे तो ये समझ आ गया, हाँ भाई काम करेंगे पैसा आएगा, और अच्छा खासा पैसा आएगा, ये चीज समझ आ रही थी। उसके अलावा समझ कुछ नहीं आया ज्यादातर। अच्छा, वैसे आपको सीसी के बारे में या तो पैसों के बारे में पता चला, पैसा कैसे आता है, क्या करना होता है एग्जैक्टली उसके लिए? नहीं, अभी तक तो समझ नहीं आया, सर ने बताया ही नहीं मुझे। नहीं, बताया तो था वैसे काम के बारे मतलब में। तुषार तुषार सर ने अपने बारे में ज्यादा चीजें बताई हैं और कृष्णा सर के बारे में बताया, फाउंडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब के बारे में बताया। थोड़ा बहुत सी चीज का टर्नओवर के बारे में भी बताया सर ने। हम्म। ज्यादा समझ नहीं आया बस। ओके, गॉट इट। अच्छा एक बात बताइए मुझे आप, कि लाइक आपने ट्रेनिंग वगैरह अटेंड कर ली, आपने काम अंडरस्टैंड कर लिया, सारी कुछ चीजें वगैरह, तो मतलब सेशन अटेंड करते हुए जैसे आप बोल रहे हो, तुषार सर ने अपने बारे में बता दिया, वो चीजें आपको रिलेटेबल लग रही, मतलब रिलेटेबल लग रही थी वो चीजें आपको? जी सर, क्योंकि सर पहले हमारे ही जैसे बैकग्राउंड है हमारा, वहीं से उठ के वो वहां पर गए हैं, तो दैट्स वाई कनेक्टेड बातें तो लगी कि हम भी कर सकते हैं। मतलब अगर वो कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो हम भी कर सकते हैं, राइट? चलो बढ़िया बात है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए, कहीं ना कहीं पे हमारे लिए वो चीजें सारी मतलब पॉसिबल है जो उन्होंने करी हुई है।
अब यार देखो पता है क्या चीज़ है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, मैं अगर बात बता तुषार सर के जो अपलाइन है, हिज नेम इज अनमोल कपूर सर। ठीक है, अनमोल सर जिन्होंने सिस्टम बनाई, सब कुछ चीज़ें वगैरह करी। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं ना, अनमोल सर ने भी हमारी तरह ही स्टार्ट करा जैसे तुषार सर है, तुषार सर के सीनियर है अनमोल सर। ठीक है, अनमोल सर ने सिस्टम वगैरह अपने हाथ में लिया, रोल अप करा खुद को, देन इम्प्रूव करते चले गए, सिस्टम इम्प्रूव करते चले गए, काम पे फोकस करते चले गए, एंड एक एक करते करते चीजें उनकी बहुत अच्छे तरीके से सेटल डाउन होने लग गई। ठीक है, एंड उन चीजों का बहुत ज्यादा एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल वाला बेनिफिट वगैरह उनको होने लग गया। ठीक है, अब वो सारी कुछ चीजें कैसे होती है क्या होती है अगर मैं आपको बता दूं ना, सर ने जब स्टार्ट करा था ही वॉज ऑल्सो स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्ट करा, समझा चीजों के लिए ना क्या होता है देखो, जब हम स्टार्ट वगैरह कर रहे होते हैं ना, पहली चीज तो पेरेंट्स वाली प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम कोई चीज करते करते उसमें से निकल कर कहीं और पे जब जाने लग जाते हैं ना, तो पेरेंट्स का एक इशू आ जाता है। पेरेंट्स को एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं या फिर जो हम चीज करने जा रहे हैं वो अच्छा है भी या नहीं, वो हम सही तरीके से होता भी है या नहीं, इसके अंदर कुछ गलत ना हो जाए, ऐसी बहुत कुछ चीजें आ जाती है। यार अब मेरे पेरेंट्स ने भी ना बहुत कुछ चीजें बोली हुई थी कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा, ये मत कर वो मत कर, इनका ये उनका वो, ऐसे बहुत कुछ चीजें बोली हुई थी। बट एट द एंड बात ये थी कि मुझे करना है, एंड मैंने समझ लिया करना है। ये चीज क्यों दिमाग में आ गई थी, क्यों, क्योंकि मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। और पता है जब भी मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई नया डिसीजन नई चीज शुरू कर रहे होते हैं ना, तो हमें दो तीन चीजों का ना नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। राइट, क्या करने जा रहे हैं, मतलब अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हो, आपको अगर फ्रेमवर्क के बारे में पता चल चुका है, एंड यहाँ पे सीसी इनकम काम वगैरह ये सब कुछ चीजें आप समझोगे समझ चुके हो, ऐसी कुछ चीजें होने जा रही है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप क्या करने जा रहे हो। एंड अगर आप क्या करने जा रहे हो ये चीज अगर आपको पता नहीं है, सो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज के बारे में सीखना पड़ेगा। अच्छा पता है सीखने के ऊपर चलो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अभी ना क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि आपके माइंड के अंदर दो तीन डाउट होंगे। पहला डाउट कि सर काम क्या करना है, काम अच्छे तरीके से बता दीजिए एक बार। राइट, ये हो है ना, बिल्कुल। सेकेंड चीज जी सर। कि सर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पैसे आएंगे कैसे, हमें कैसे पैसे आएंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सर हमने यहाँ पे सीसी वगैरह सुना हुआ है, तुषार सर कह रहे थे ये 2 सीसी हमें करनी पड़ती है, ये सीसी नाम की बला है क्या, ये चीजें तो जानना जरूरी है ना। तो साक्षी इस चीज के ऊपर ना अगर मैं आपको बात बता दूं तो मेरी साइड से ही, ठीक है, मेरे एक सीनियर है अजिंक्य सर। ठीक है, उनकी कल ट्रेनिंग है डाउट सेशन के ऊपर। ठीक है, डाउट सेशन जैसे मैंने आपको बताया था ना इनरोलमेंट करते टाइम कि आपको डाउट सेशन भी मिलेगा, डाउट एंड प्रैक्टिस सेशन। वो जो डाउट सेशन जो है कल है, मैं उसका टाइमिंग आपको कंफर्म करके बता दूंगा कल सुबह। तो कल के दिन के अंदर वो सेशन है, एंड उस सेशन से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी सारी चीजें लाइक काम कैसे करना है, पैसा कैसे आएगा, कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चीजें उसके अंदर क्लियर हो जाएगी सर अच्छे तरीके से। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड करके कंटिन्यू कर लेते हैं, लेकिन ये तो वर्क के रिलेटेड हो गया। हमें अगर देखना है सबसे पहली चीज तो हम क्या करने जा रहे हैं उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्यों करने जा रहे हैं। मुझे जब मैंने ये सवाल पूछा था मुझे ये समझ आ गया था, पेरेंट्स पढ़ाई करा ही रहे, पढ़ाई के लिए पैसा दे ही रहे। ठीक है, दूसरी चीज खाने पीने के लिए मिल ही रहा है, सोने के लिए घर है ही, रहने के लिए घर है ही। प्रज्वल जैसे मैं सीए की स्टडी भी करता हूँ। ठीक है, ये भी चीज़ है, प्रज्वल सीए की स्टडी करता है मैं भी करता हूँ, ये भी चीज़ है, सब कुछ मतलब ओवरऑल एक एक चीज़ें है जो अच्छी है। तो फिर भी मुझे क्या क्यों करने की ज़रूरत है, तो फिर भी क्यों करने की ज़रूरत है मुझे। तो मैंने ये चीज़ देखी, मुझे ये समझ आ गया कि यार अगर देखो जीवन एक बार है, अगर हम इसको अच्छा नहीं बनाएंगे आज के टाइम पे, हम अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारी जो एज है आज के टाइम पे 18 से 25 साल की जो एज है, इस एज के अंदर ही हम कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। फिर बाद में हम बाकी की चीजों के अंदर एक बार उलझ गया ना, फिर ये सब चीजें हो पाना पॉसिबल नहीं है। सही बात है। सो ओवरऑल बात ये है कि अगर हमें पता है, अगर हमें चीजें समझ आ रही है, चीजें क्लियर होती जा रही है, सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि देखो हमें ये चीज जाननी जरूरी है कि हमने क्यों करना है। क्योंकि जब वाई क्लियर हो जाते हैं तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, क्यों करना है क्लियर होता है, तो कैसे करना है ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाता है। सही बात है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्यों करना है, क्या लगता है आपका क्या आंसर होगा।
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है बस, क्या कह रहे हो? ये चीजें हैं। मतलब खुद का खर्च खुद उठा सकूं, यही है। पेरेंट्स पे बोझ ना बनूं पैसों के मामले में, बस यही है। ओके, यही है। चलो बढ़िया चीज़ है। देखो कहीं ना कहीं पे आपने जो सोचा हुआ है वो हर कोई सोचता नहीं है। और जैसे मैंने देखा हुआ है लड़कियों में एक चीज़ होती है, मतलब बहुत सारी लड़कियों से मेरी बात हो भी चुकी थी वैसे, एंड वो उतने पैशनेट नहीं होती है चीज़ें करने के लिए। स्टार्टिंग में उनका होता है बड़ी बड़ी फेंकने के लिए कि हाँ ये वो वगैरह वगैरह। देन एट देन थोड़े से प्रॉब्लम्स आने के बाद ना, थोड़े से हर्डल्स कुछ ऑब्स्टेकल्स वगैरह आने के बाद वो बैकआउट करने का, स्टेप बैक करने के ऊपर डिसीजन ले बना लेते हैं। और उसके पीछे ना मुझे एक चीज समझ आ जाती है, क्योंकि मैरिज से पहले, बिफोर मैरिज पापा है ही, आफ्टर मैरिज हस्बैंड है। तो डिपेंडेंट वाली जो चीजें होने लग जाती है ना, तो कहीं ना कहीं पे यार वो अच्छी चीज तो लगती नहीं है। और ये मैंने, मेरी बहन को भी है, मेरी सिस्टर भी है छोटी, वो भी अभी बस उसके एग्जाम है इस महीने में, वो भी अगले महीने से काम वगैरह करेगी, ठीक है। एंड वो अगर मैं मेरी बहन को भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, तो ओवरऑल ये चीज है कि ये अच्छा तो है ही, राइट। दूसरी चीज, अगर हमें चांस मिला हुआ है, ठीक है, तो हमें एटलीस्ट ट्राई करके अच्छे तरीके से एंड तक पूरी प्रोसेस कंप्लीट करके देखना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज, अगर हम अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं, तो ऊपर वाला अगर भगवान ने अगर हमारी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी भेजी है तो सोच समझ कर ही भेजी होगी। तो अगर उन्होंने ये अच्छा तो ही सोचा है तो फिर अपना काम क्या है, करो, अच्छा हो ही जाएगा। ये बात है, बस इतनी चीज है और कुछ नहीं, राइट। हाँ जी। जी सर। तो अभी काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको अनमोल सर की बात जो बता रहा था ना, अनमोल सर की जो ट्रेनिंग है, अनमोल सर की ना एक पॉडकास्ट है, जिस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने ओवरऑल सिस्टम के बारे में बता दिया है कि उन्होंने ये सिस्टम बनाई कैसे, उन्होंने एक एज अ स्टूडेंट इस सिस्टम के अंदर वो कैसे कन्वर्ट हुए, क्या कुछ चीजें वगैरह हुई, एंड ईच एंड एवरीथिंग, सारी कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको पॉडकास्ट दे दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, आईडी वगैरह बना कर ले लेते हैं, चलेगा? तुषार सर ने बताया था आईडी वगैरह बनाने के लिए। तो चाहो तो मैं आपको लिंक वगैरह भेज देता हूँ, स्पॉन्सर आईडी वगैरह भेज देता हूँ, आप खुद से आईडी बना सकते हो। अदरवाइज आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, अगर आप नहीं बना सकते तो आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, मैं भी बना कर दे दूंगा, चलेगा? तो कैसे बनाया आप बताओ, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ आप ही बना दो। ठीक है, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दो। बट मेरे हिसाब से आपको ही बनाना चाहिए वैसे, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास ही रहे। और दूसरी चीज कि आपको भी पता मतलब आपको भी पता चलेगा कैसे आईडी बनानी होती है, क्या कुछ करना होता है। वो भी कर सकती हूँ सर, वो भी बना लूंगी। ठीक है, मैं आपको लिंक वगैरह दे देता हूँ, ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं है, लिंक पे क्लिक करो, गूगल पे जाओगे, फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल करोगे, जो आपके आधार कार्ड पे डिटेल्स है बस वो डिटेल्स आप फिल करना, बस इतना ही करना है आपने, ठीक है। इतना भी काम कर लिया, इतनी भी चीज़ें कर ली, तब भी इनफ, इनफ नहीं, बहुत है। एंड देन तुरंत आपने ऐप के अंदर लॉग इन करना है, काम हो गया आपका, खत्म। इतना ही, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी। सो अभी सारी कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, पॉडकास्ट मैं आपको दे देता हूँ, पॉडकास्ट कंप्लीट कर लेना, पॉडकास्ट देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। एंड देन फिर बाकी की चीज़ों पे करते हैं, ठीक है। जी। तो बस इतना ही है, अब बात करी, पॉडकास्ट दे दिया, पॉडकास्ट वो देखेगी, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ों पे वो देख, पॉडकास्ट वगैरह रात को सुबह तक देख लेना। एंड देन आईडी वगैरह चैट के थ्रू कनेक्ट करके, चैट ऑडियो मैसेजेस के थ्रू कनेक्ट करके उनकी आईडी वगैरह बनवा दी, तो आईडी वाला तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना गलती क्या नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। गलती क्या नहीं करनी चाहिए और क्या मतलब काम करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स अगर मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे बताने लग जाते हैं सीसी कंपनी इतने देशों में है, ईएसबीआई मॉडल पे हम ज्यादा ही घसीट से चले गए हैं, ठीक है। एंड मतलब ओवरऑल हम बाकी चीजों के ऊपर जब जब बताने लग जाते हैं ना, दिक्कत क्या आ जाती है कि ऑलरेडी वो 1 1.5 घंटा लगा के आ चुकी है, राइट। 1 1.5 घंटा टाइम स्पेंड करके सीख कर ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुकी है। अब आने के बाद मैं क्या बात कर रहा हूँ, सेम ही चीज है। वही दोबारा। सिखाने का काम तो ट्रेनर का था, जो कि उन्होंने कर लिया, कर दिया उन्होंने तो, मतलब
ट्रेनर का काम क्या है, वो सिखाए। जो उनका काम था वो तो उन्होंने कर दिया। मेरा काम क्या है, मैं जस्ट उन चीजों से एक बार रिवाइज करवा दूं, मैं मेरी साइड से चीजें बता दूं। मेरी साइड से चीजें बताने के अंदर मेन फोकस मैंने किस चीज पे करना है, रिलेशन बिल्ड करने पे। रिलेशन बिल्ड करने के लिए खुद के बारे में बताने लग जाओ कि मैंने ऐसे करा था, मेरे साथ ये चीजें हुई थी, सेल्फ स्टोरी। ठीक है, सेल्फ स्टोरी से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, आपने कुछ ट्रस्ट वगैरह के रिलेटेड आपने चीजें बतानी है। ठीक है। जीवन एक बार ही है, अच्छे तरीके से मतलब, ये जो चीजें मुझे सही लगी मैंने आपको बता दी, लेकिन आपके लिए आपको जो चीजें सही रह सकते हैं आप वो चीजें बता सकते हो। ठीक है। ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट डे, रात को आईडी वगैरह बना लिए, ऐप के अंदर लॉग इन करवा के रख दिया। ठीक है। ये सब कुछ चीजें हो गई। अब देन आफ्टर इसके बाद क्या चीजें आ जाती है, मॉर्निंग के अंदर हम फॉलो अप लेंगे। मॉर्निंग के अंदर जो चीजें हमने करनी है, ठीक है, मॉर्निंग के अंदर जो चीजें हमने करनी है, मॉर्निंग में फॉलो अप लेना है। 10-11 बज गए, कॉल वगैरह कर लिया। एंड अभी यहाँ पे क्या बात होगी, ठीक है, मान के चलो मैंने कॉल कर लिया। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाय साक्षी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। और नाश्ता वगैरह हुआ है नहीं आपका? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ है। क्यों यार, लेट हो गया, 11 बज गए, वैसे अभी तक करा नहीं आपने? हमारे यहाँ लेट ही खाते हैं। फिर तो नाश्ता नहीं, आपका खाना ही होता होगा। मतलब ब्रेकफास्ट की जी। जगह पे ब्रेकफास्ट स्किप एंड डायरेक्टली लंच। चलो बढ़िया है। अच्छा वैसे साक्षी, आप हरियाणा में कहाँ से रहते हो? रोहतक की रहने वाली हूँ सर। अच्छा, रोहतक के, रोहतक मतलब प्रॉपर रोहतक के हो या फिर आसपास में कहीं से हो? आस पास से, गाँव से हूँ। अच्छा, गाँव से हो आप। चलो बढ़िया, हरियाणा से ऊपर से गाँव की छोरी, कहते मतलब नेक्स्ट लेवल चीज है फिर तो। और बाकी फिर पढ़ाई में वगैरह कैसे, क्या कुछ अभी चल रहा है आपका? आज कॉलेज वगैरह गए नहीं वैसे आप? नहीं सर, आज सैटरडे का दर्श में गई नहीं। सैटरडे जाऊँ को छुट्टी? मतलब सैटरडे का तो लगा ही होता है। मतलब कॉलेज की साइड से जी। या फिर अपनी साइड से? अपने साइड। क्या बात है, बंक मार दिया। घर पे क्या बताया फिर, या कुछ बताया नहीं? नहीं, पेरेंट्स को पता होता है सैटरडे को क्लासेस ज्यादा नहीं लगती तो मान लो छुट्टी। बढ़िया है, बढ़िया है फिर तो। अच्छी बात है। फिर आज के लिए क्या कुछ प्लान है फिर आपका? कुछ नहीं है, आप जो बताओगे, जो आपने कल डाउट सेशन के बारे में बताया वो चीजें, उन चीजों के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ नहीं वो जो तो, आपने कल बताया था। हाँ वो तो 4 बजे 1 घंटे का सेशन है बस, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा भी तो शेड्यूल होगा कुछ, कहीं पे जाना वगैरह कुछ चीज़ होगा? नहीं, कहीं पर नहीं जाना आज तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ों को सॉर्ट वगैरह करके देख लेते हैं। अच्छा बाकी मैंने आपको जो पॉडकास्ट वगैरह दिया था रात को, वो देखा आपने? आधा देखा था, आधा रह। अरे नहीं, ऐसा क्यों करा आपने, देखना चाहिए था वैसे। क्योंकि मैंने पता है थोड़ा सा यार काम आ गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी कंटिन्यू कर लेना उसको। ठीक है, मतलब जैसे अपनी कॉल वगैरह हो जाएगी, फ्री वगैरह होकर आप कर लेना। तो बाकी देखो, मैं आपको जो बता रहा था पॉडकास्ट के बारे में, पॉडकास्ट के अंदर चीजें क्या चीज करी हुई थी मैं आपको बताया था। अनमोल कपूर सर, जिन्होंने ये सिस्टम बनाई, जिन्होंने इतना कुछ लोगों के लिए सिखाया, खुद की सिस्टम करी, उस पर्सन ने मतलब एक नथिंग टू एवरीथिंग का जो सफर था ना, वो कैसे करा हुआ है वो चीज सिखाई है उसके अंदर। नथिंग टू एवरीथिंग का जो सफर है, ठीक है, वो सारा कुछ उन्होंने उसके अंदर बता दिया। मतलब एक बात सोच के देखो, मान के चलो हमारे यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई 30-40 हजार की नौकरी भी लग जाए ना, तो अकड़ अलग लेवल की आ जाती है। सही बात है, आती है ना, आपको आपने भी देखा होगा। जिस लड़के ने 24 साल की एज के अंदर, मतलब 22 की एज में ही उन्होंने तो खुद के लिए गाड़ी ले ली थी, 22 लाख की गाड़ी खुद के लिए ले ही ली थी उन्होंने, क्योंकि एज ही उनकी 22 लाख 22 साल थी। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज कि उस पर्सन ने अपनी जर्नी वगैरह स्टार्ट करी, काम करना शुरू करा, काम करते करते उन्होंने खुद के लिए गाड़ी, ऑफिस, 4 करोड़ रुपए का घर बाय कर लिया उस पर्सन ने। मतलब
जो लोगों की पूरी जिंदगी में भी वो घर नहीं ले सकते, उस पर्सन ने 4 करोड़ का घर तो अपने लिए ही खरीद लिया। ठीक है। जी। चल। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ दिया। ठीक है, तो मैं वही बता रहा था। लाइक मतलब उस पॉडकास्ट के अंदर चीजें क्लियर करी हुई थी अच्छे तरीके से, कैसे करना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है। कि उस पर्सन ने इतना महंगा घर, इतना अच्छा, मतलब खुद को, मतलब एक एज अ ब्रांड। ठीक है, उन्होंने मतलब हमारी ही तरह इंस्टाग्राम की जर्नी भी, आज 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, मतलब ये हर एक चीज उसके अंदर डीप डाउन जाके बताई गई है। और हमने काम भी तो कंटिन्यू उन्हीं के साथ करना है आगे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें जी जो सर। आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। और मैं जेन्युइनली बात बताऊँ ना, उन्होंने जो चीजें बताई, उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे मैं आज के टाइम पे काम कर रहा हूँ। उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे। मतलब उन्होंने जैसे स्टार्ट करा था, आज के टाइम पे मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है। खुद के लिए ग्रो करने पे, टीम के लिए, मेरी टीम भी है बहुत अच्छी खासी, मैं यहाँ पे मतलब एक एक स्टेप चढ़ते जा रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है। एंड वो चीजें मैंने करी हुई है, वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा काम आएंगी। ठीक है। वो आपके लिए भी बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। तो दैट्स वाई आपको देखना जरूरी है वो। बाकी ये कंप्लीट करो, एंड कंप्लीट करके आप मुझे बता दो, फिर बाकी की चीज़ों पे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप अगर बता देते तो हम और चीज़ों पे डिस्कस कर सकते थे। बट कोई ना। आप सेशन कंप्लीट, वो पॉडकास्ट कंप्लीट कर लेना, जितना आप जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करके आप मुझे बता देना, फिर बाकी लग जाते काम पे। सही है। जी सर। बढ़िया। तो आप करो, देन दोपहर में करते हैं फिर बात में, आपको करता हूँ अभी तो चलो 11 बज रहा है। 1 बजे तक आप आराम से कंप्लीट कर लो। ठीक है। मैं आपको दे देता हूँ, और मैं आपका ना, आपको सर का एक और छोटा सा एक ब्लॉग भी है 10-15 मिनट का, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, जिसके अंदर उन्होंने अपने होम टूर दिया हुआ है, घर का टूर दिया हुआ है, जो वो नया बाय कर चुके हैं। जो मैं बता रहा था ना, 4 करोड़ का घर, वो उसके अंदर दिखाया गया है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है। चलो करो बाकी जी कंटिन्यू। सर। अच्छे तरीके से करते, बाकी तो मैं हुई कुछ लगे तो बता देना। ठीक है। चलो ओके। बस इतना ही है। सुबह फॉलोअप लिया। सुबह फॉलोअप के अंदर नॉर्मल कन्वर्जेंशन। अब इसके अंदर सुबह सुबह मैं लग गया कि भाई सीसी समझ आ गई, हमें 2 सीसी करनी होती है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो वो ना थोड़ा सा मतलब नहीं जाता है अच्छे तरीके से। अब जैसे मैंने साक्षी से पूछा, सैटरडे आज तो छुट्टी है। ठीक है। एंड वो खुद बोल रही है जो आप बताओगे वो मैं कर लूंगी आज। तो फिर भाई मैं तो करवा ही दूंगा आज के, आज 7 के निकालने भी तो है, आज Day 2 भी तो है ना। तो फिर दैट्स फाइन। ठीक है। तो ये चीज़ है, अब दोपहर में मैं कॉल करूंगा, नॉर्मल पूछूंगा, पॉडकास्ट के रिगार्डिंग बात करूंगा, सारी कुछ चीजें। अब दोपहर वाला जो कॉल होगा, इसी कॉल के ऊपर मैं डाउट सेशन के लिए भी रेडी करूंगा। अच्छा, डाउट सेशन के बाद आपको जो डाउट सेशन का जो होस्ट है, उस होस्ट की आपको हेल्प लगती है क्लोजिंग वगैरह करने के लिए? चाहिए होती है ना? चाहिए होती है। जी। और अगर आप उसी बंदे के हाइप अच्छे तरीके से नहीं बनाओगे, कन्वर्जन आएगा उसमें से अच्छा वाला? मुझे प्रोस्पेक्ट आपके मैसेज करते हैं एक कभी कभार, कि सर मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, आप इस टाइम पे मुझे कॉल करना। ठीक है। उसके बाद इतने बजे से इतने बजे के बीच में कॉल करना, या फिर मतलब एक, देखो मैं मेरी साइड से बेस्ट देता हूँ, मैं मेरी साइड से बातें एकदम कनेक्टिंग बातें कर लेता हूँ। डाउट सेशन के अंदर हो गया, उससे पहले उसके बाद में जो भी कुछ चीज़ है, कॉल पे भी, ओवर द कॉल, सब कुछ। तो होता क्या है, सामने वाला पर्सन कनेक्ट तो कर लेता है, ये तो है। बट मैटर ये करता है कि आप अगर अच्छे तरीके से हाइप क्रिएट करोगे, एडिफाई करोगे वहां पे, तो एडिफिकेशन का बेनिफिट पता है क्या होगा? वो जो पर्सन है वो देखेगा कि अगर सर ने करा हुआ है, एंड अगर सर ने साक्षी मैम को सिखाया इतना कुछ, तो अगर वो उनका करवा सकते तो मेरा भी पॉसिबल है करवाना, मेरा भी कोई बड़ी बात नहीं है करना। सही बात है। और ये चीजें उस पर्सन के माइंड में आ जाती है, और कहीं ना कहीं पे फिर इस चीज का बेनिफिट क्या होता है,
कि वो क्लोज करने के अंदर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्लोज करने के लिए दिक्कत नहीं आती है कोई। समझे? अब जैसे मान के चलो एडिफाई करना है सामने वाले पर, मतलब जो डाउट सेशन मैं लूंगा, डाउट सेशन के लिए आपने प्रोस्पेक्ट को रेडी करना है और एडिफाई करना है। एडिफिकेशन के लिए मैं सिंपल से पॉइंट में मेरी साइड से बता देता हूँ। ठीक है? जैसे अगर मान के चलो आप एक लड़की हो और किसी लड़की को आपने बताना है तो क्या पॉइंट्स यूज करने हैं। एक लड़का है, लड़की को बताना है तो क्या पॉइंट्स आपने यूज करना है। ये ऐसे बहुत सारी चीजें। ठीक है? मतलब अभी जो एडिफिकेशन वाली जो चीजें है ना, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ और उन्हीं चीजों को आपने एज इट इज कॉपी करना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है उसके अंदर। सिंपल चीज। अच्छा पता है साक्षी, अभी ना 4 बजे मेरे एक सीनियर है, अजिंक्य नाम है उनका, जिस पर्सन के साथ जैसे आपको मैंने बताया था ना कि जैसे आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, आप आगे चल के मेरे साथ काम करोगे, हम 2CC कर लेंगे, लेवल कर लेंगे और साथ में बढ़िया करके ग्रो करेंगे। ठीक है? तो वैसे ही ये चीज मुझे उन्होंने बताई हुई थी एंड जेन्युइनली अगर मैं बात बता दूं ना, उस पर्सन के साथ मतलब एक होता क्या है, देखो हमारे लाइफ के अंदर वैसे भी यार लोग कम होते हैं। कौन से लोग? जिन लोगों से बात करके हमें अच्छा लगता है, जिन लोगों की प्रेजेंस हमें मैटर करती है। ठीक है? और जिन लोगों का ये होता है कि भाई अगर हम इनके साथ है या फिर ये पर्सन अगर हमारे साथ है तो फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है? वो पर्सन मेरे लिए वैसा है, एक भाई के समान है। ठीक है? पहली चीज तो जो मुझे क्या बोलता है, मैं तो चलो लड़का हूँ, ठीक है, और मैंने मेरे अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है। ठीक है? वो मतलब काम के टाइम पे तो चलो काम की सारी चीजें है ही है, लेकिन पता है बाद में वो जब बताता है या फिर मुझे कभी कभी मेरा मॉरल डाउन हो जाता है, फिर मुझे ऐसे लगता है ना होगा नहीं होगा, उस टाइम पे कहते हैं साले मैं हूं तो तू कर, तो मैं हूं तो तेरे साथ में। एंड यार मुझे ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन, एक चीज सोच के देखो, आपकी लाइफ के अंदर ऐसा कोई है जो आपको बोले कि अरे तुम करो तो मैं हूं तुम्हारे साथ में, एक्सेप्ट पेरेंट्स? ऐसा कोई है? नहीं है। लेकिन वो पर्सन मुझे बता रहा है कि भाई तू कर तो मैं हूं तो तेरे साथ में, तू कर तो, तू कदम तो उठा ले, मैं हूं साथ में। प्रॉब्लम आएगी, पहले प्रॉब्लम मेरे पे आएगी, देन उसके बाद तेरे पास आ जाएगी। सोल्यूशन है, सोल्यूशन पहले मैं दूंगा, वो तो सोल्यूशन अपनी साइड से लगा ले, प्रॉब्लम तेरे तुझे टच में नहीं करेगी। मतलब यार हमारी लाइफ के अंदर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं एंड जेन्युइनली मैं ग्रेटफुल हूँ उस पर्सन के लिए जिसने उस मतलब ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया, बट प्लेटफॉर्म से ज्यादा मैटर वो पर्सन करता है मेरे लिए। एंड मैं सच बताऊँ, जब आप उनकी बातें सुनोगे ना, आपको सही में फील होगा कि हाँ यार इस पर्सन में बात कुछ तो है, कुछ तो बात है इसमें। ठीक है? अगर आप चाहो, देखो ये प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात बता दूं, ठीक है, प्लेटफॉर्म रिलेटेड अगर मैं बात बता दूं, उन्होंने जो जर्नी स्टार्ट करी थी वो हमारी तरह ही तो करी थी, जैसे हमने स्टार्ट करा हो वैसे ही उन्होंने भी स्टार्ट करा हुआ था। एंड मैं अगर चाहूँ ना, अगर आप चाहो तो जेन्युइनली एक बार काम कर लेना, 5 मिनट का काम है बस। ठीक है? मैं आपको उनका इंस्टाग्राम भेज रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे जाना और उनके नीचे कुछ रील्स डली हुई है। ठीक है? रॉ रील्स, रॉ मटेरियल टाइप रील्स कुछ डली हुई है, आप वो रील्स जाके देख लेना कि क्या रील डाली हुई थी उन्होंने। ठीक है? मतलब कुछ नहीं है ना, कैमरा क्वालिटी अच्छी है ना, वे टू टॉक अच्छा है, कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है? एंड वो पर्सन कुछ टाइम पहले कैसा था, 6-8 महीने, 1 आध साल पहले, और उसी पर्सन ने अपने आप को अचीवर्स क्लब के सिस्टम के अंदर डाल दिया, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा, काम करा, सारी कुछ चीजें अंडरस्टैंड करी एंड नेक्स्ट लेवल। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन टाइप जो चीजें होने लग रही है ना, वो बहुत अच्छी वाली है। करंटली वो सुपरवाइजर लेवल पे है, बट सुपरवाइजर लेवल पे होते हुए भी उनके टीम के अंदर सुपरवाइजर है, उनकी टीम इतनी अच्छी खासी है। ठीक है? एंड अभी मैं भी बहुत ही जल्दी, मेरा भी सुपरवाइजर बहुत जल्दी, मतलब इसी महीने में मेरा भी सुपरवाइजर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 25 तारीख तक, 20-25 तारीख से पहले पहले मेरा भी सुपरवाइजर हो जाएगा। एंड वो होने के अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो उसी पर्सन का करता है। ठीक है? देखो एक चीज है कि आज के टाइम पे अगर मैं खुद का धंधा कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कमाऊंगा भाई, मुझे तुमसे क्या लेना देना। सही बात है। अगर मान के चलो मैं आगे बढ़ता भी हूँ या फिर मैं अगर ग्रो कर भी रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे आपसे क्या लेना देना, आप बताओ। अगर मेरी इनकम 50-60 हजार से 70 हजार हो जाए, ठीक है, 50-60 हजार से एक मतलब 60-70 हजार की इनकम मेरी 1 लाख पे पहुंचे, और अगर भगवान मुझे दूसरा ऑप्शन दे जाए कि साथ साथ साक्षी की इनकम जो 40 हजार की 20 हजार पे हो जाए, मैं खुशी खुशी रेडी हो जाऊंगा। होऊंगा या नहीं? ऐसे जमाने के अंदर अगर मान के चलो मेरी इनकम 60 हजार की 80 हजार होनी है, ठीक है, लेकिन इधर साक्षी की इनकम 40 हजार की 20 हजार होनी है ना, तो और दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैं आपका वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ऐसा वाला जमाना आज के टाइम वाला है या नहीं, आप बताओ। मैं बढ़ने से ज्यादा दूसरा एग्जैक्टली। कैसे नीचे चला जाए, ये वाला सीन पहले देखा जाता है।
मतलब वो, अरे आपने डायलॉग सुना होगा ना कि ऊपर उड़ता हुआ जहाज देखने से ज्यादा नीचे गिरता हुआ जहाज देखना पसंद होता है लोगों को। सही बात है। ये वाली चीज है, लेकिन यहाँ पे वो जो जहाज नीचे जा रहा है ना, वो नीचे जाते हुए जहाज को भी उस पर्सन ने मतलब हेल्प, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया। ठीक है। कनेक्टेड हमेशा। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कॉल करके जब बात करता हूँ हमेशा फील होता है कि हाँ यार कुछ अच्छा होगा ही होगा, फॉर श्योर है। तो उनकी प्रेजेंस मैटर करती है बहुत ज्यादा। उन्हीं के साथ मैंने चीजें समझी, अंडरस्टैंड करी, नेक्स्ट लेवल काम कर लिया, सारी कुछ चीजें हो गई। ठीक है। तो वो पर्सन आपको क्या कुछ चीजें बताएंगे, सबसे पहली चीज, काम कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। काम कैसे करना है, क्या करना है, और करके भी आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ उन्होंने मुझे चीजें बताई हुई थी कि यहाँ पे मैं इनकम के बारे में बता दूंगा। तो वो आपको डेली इनकम कैसे आएगी, मंथली इनकम कैसे आएगी, यहाँ से पैसे एग्जैक्टली कैसे कमाए जाते हैं, कमाए जाएंगे भी या नहीं, फ्रॉड स्कैम। ठीक है। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें, जिन चीजों के रिगार्डिंग वो बता देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है। जिन चीजों के रिगार्डिंग वो अच्छे तरीके से आगे बता देंगे। ठीक है। तीसरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपने सीसी के बारे में सुना था, ये सीसी क्या होती है, कैसे करनी होती है, सीसी कब करनी है, एंड नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में वो बता देंगे। एंड जेन्युइनली आप वो सेशन जब स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप जब वो सेशन स्टार्ट करोगे और थोड़े देर के लिए अच्छे से अटेंशन के साथ बैठोगे ना, वो उनकी बातों के अंदर आप इतने अच्छे तरीके से खो जाओगे ना कि आपको खुद को मन करेगा कि यार मैं लेफ्ट नहीं करूंगी सेशन को, टिल एंड में बनी रहूंगी सेशन के अंदर। ठीक है। बट एंड अच्छा, एक मैं आपको लिए आपके लिए गुड न्यूज दे दो, अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली। पक्का? जी। पक्का दे दूं? हाँ जी। देखो, बोलिए। हाँ जी, देते देते, ठीक है। तो गुड न्यूज ये है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 13-14 लोग थे, 9 लोग बचे हुए, 5 लोगों को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि दे वर नॉट सीरियस। ठीक है। दे वर नॉट सीरियस, दैट्स वाई मैंने उनको रिमूव कर दिया। ठीक है। तो अभी 9 लोग हैं। डाउट सेशन के अंदर मैं मतलब हर किसी को डाउट सेशन नहीं दे रहा, आपको ही दे रहा हूँ क्योंकि सर का मैसेज है मेरे पास कि लिमिटेड एंड पोटेंशियल पर्सन को देना है। तो मैं आपको कंसिडर करता हूँ कि आप पोटेंशियल एंड सीरियस पर्सन हो। ठीक है। आप सीरियस हो, ऐसे मैं आपको कंसिडर करता हूँ। ठीक है। एंड इस चीज का बेनिफिट आपके लिए ही ज्यादा है। बेनिफिट कैसे, और जो गुड न्यूज है वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आपने ये सारी कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर ली। ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेशन, आफ्टर डाउट सेशन, अगर आपका रिप्लाई रिस्पॉन्स अच्छा वाला आ जाता है, तो फिर आज रात वाली 7:30 वाले 7 PM वाली जो ट्रेनिंग है, ठीक है, मैं सर से कंसल्ट करके एक बार बात करके एक बार पूछ लूंगा, या तो उस सेशन से पहले या तो उस सेशन के बाद एक 5 से 10 मिनट के लिए मैं ट्राई करूंगा कि आपकी बात सर के साथ हो जाए। कैसा होगा आपके लिए? बोलो भी तो कुछ। बोल तो रही हूँ, बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा होगा। चलो फिर मैं ट्राई करता हूँ। हम्म। अभी डाउट सेशन, अभी बज रहे लगभग 3 बज रहे, 1 घंटे के अंदर डाउट सेशन है, आप रेडी हो जाओ। मैं आपको इंस्टाग्राम दे रहा हूँ सर का, आप फॉलो भी कर लेना, देख लेना पहले वो पर्सन क्या था। ऑल्दो अभी तक वो ज्यादा कुछ ग्रो नहीं है, ठीक है, बट मुझे ऐसे लगता है कि ग्रो, हम्म। जो ऑलरेडी बंदा सेटल्ड है ना, उस बंदे के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो हमें ये नहीं, वो हमें ग्रो करवाएगा नहीं, ये चीज की गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ग्रो हो चुका है, उसको क्या जरूरत है। बट मुझे ये चीज का कंफर्मेशन है कि जो बंदा प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, जो बंदा ग्रोइंग फेज के अंदर है, अगर हम उसके साथ कनेक्टेड है, तो इस चीज की फॉर श्योर मतलब गारंटी 101% की है कि वो तो सारी कुछ चीजें देख रहा है एंड उसी के साथ वो काम करता जा रहा है, वो ग्रो करता जा रहा है। तो मतलब एक होता है ना कि लाइन में बैठे हुए, या फिर अगर मैं एग्जांपल देने को दे दूं तो वो वाला क्या कहते हैं उसको, मतलब एक भीड़ चाल का हिस्सा भी बन जाते हैं। तो आगे से धक्का लग रहा है, पीछे से धक्का लग रहा है, इधर उधर से धक्के लगते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे तो पहुंच ही जाएंगे। सही बात है। अगर हम उन्हें उनका हाथ पकड़ लिया एंड उनके साथ जो उनकी टीम चल रही है अच्छे तरीके से, सेम उसी तरीके से हम भी कर लेते हैं, तो कुछ ना से बेहतर है कुछ तो। और जहां पे हम कहीं पे भी नहीं है, वहां से उठ को कहीं पे तो पहुंच ही जाएंगे। बस जी इतनी सर। सिंपल चीज है। हाँ, चलती गंगा में हाथ धोना, बिल्कुल सही बात है। मुझे एग्जाम्पल पहली बार याद नहीं आ रहा है कोई, बट हाँ चल ठीक है, थैंक यू भाई। तो इस तरीके से तो आपको डाउट सेशन मतलब जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी अगर आप डाउट सेशन कंप्लीट अटेंड करते हो तो। ठीक है। तो मैं आपको सेशन के लिंक वगैरह दे देता हूँ, आप टाइम से ज्वाइन कर लेना, फिर बाकी चीजें आगे कंटिन्यू करते हैं।
और आपके लिए इफ पॉसिबल मैं काम कर लूंगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद हम एक बार वीडियो कॉल पे बात करेंगे, कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, एंड फिर काम पे लग जाएंगे। ठीक है। चलो मैं आपको सर का इंस्टाग्राम वगैरह दे रहा हूँ, आप फॉलो कर लेना, देख लेना सारी चीजें, एंड देन करते कंटिन्यू। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस तरीके से एडिफिकेशन करते हो? पता है ना मुझे। अरे एक बात बताओ, जिस बंदे की बात, अच्छा इसमें से कोई ऐसा है जिसकी डेली बातचीत या फिर कुछ कनेक्टिविटी नहीं है? अच्छा एक सेकेंड, कायनात आप बताना कैसे करते हो। अनम्यूट करो, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। भगवान। हाँ आपका भी तो जान लेते ना, क्या पता फायदा ही हो जाए कुछ। आपके एडिफिकेशन से ज्यादा कन्वर्जन आने लग जाए तो क्या ही बात है उसमें। हाँ जी बताओ। आप किसी को प्रोस्पेक्ट बना लो, चलो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप मुझे ही प्रोस्पेक्ट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अरे उसका वो नहीं है, लाइक मैं कह रही थी कि आप आपने जो एडिफिकेशन वगैरह बताया उससे जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेरा। इट्स लाइक कि मैं वहां पर डिफाइन नहीं करती हूँ कि ग्रो वगैरह अभी लाइक कर रहे हो, लाइक ये जो ग्रोथ वाला पार्ट आपने बोला था वो पार्ट मैं नहीं बोलती हूँ, बट हाँ मैं ये बोलती हूँ कि लाइक वो पर्सन खुद की लाइक ये खुद के लिए तो लगा ही लगा हुआ है, लेकिन खुद के लिए तो आजकल हर कोई लगा हुआ रहता है। बात यहाँ पर आती है कि आपके लिए कौन है, आपके लिए कोई नहीं होता, तो मैं ना वो वाला पार्ट ऐसे फोकस करती हूँ कि भाई वो कर रहा है, उसको अपने जगह पर, मतलब आप कर रहे हो, आपको उनको अपने जगह पर रहने दो, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए वहां पर ये ऐसी वाली सीन हो जाती है, तो वहां से फिर मैं अथॉरिटी थोड़ी सी बिल्ड करती हूँ। एंड देन वहां पे वो वाला सीन हो जाता है कि मैं मेरी लाइक एडिफिकेशन हो गई। एडिफिकेशन के बाद लास्ट के टाइम पे जब वो वीडियो कॉल वगैरह वाला बात चल रहा होता है, तो उस टाइम पे मैं अपने तरफ से लाइक ये कहती हूँ कि बाकी मैं हूँ, लाइक एक होता है ना रीअश्योरेंस देना, वो वाला। चलो नाइस है, अच्छी बात है। एंड ये भी पॉइंट्स, मतलब देखो ओवरऑल ये क्या कर रहा है, मैं तो सुपरवाइजर से मैनेजर बना देता हूँ, नहीं भाई, मैनेजर मैं खुद बन लूंगा, उसके बाद आइडेंटिफाई कर दियो मैनेजर बनाकर। कभी कभी सफायर भी साले अपलाइन से गालियां खाएगा फिर तो बहुत ज्यादा। हाँ। ठीक है। लिमिट में, कभी भी ज्यादा चीजें आप एक बोल रहे हो, पता एक चल रहा है, होता एक है, तो वो गलत चीजें हो जाती है। जो है यार, अपने पास सही इतनी चीजें हैं कि हमें गलत कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। और गलत बोलना ही क्यों है। सही इतना कुछ है ना कि जितना बोलने से क्या उस, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, एक प्रोस्पेक्ट क्लोज होने की जगह पे उसका पूरा खानदान क्लोज हो जाएगा। सही इतनी चीज है। ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको डाउट सेशन तक की चीजें बतानी थी, और मैंने एकदम मतलब वर्बली ऐसे छोटी छोटी और एकदम मतलब ऐसी चीजें बताई है जो आप यूज कर सकते हो फटाफट से। अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बता दूंगा तो उसके ऊपर भी मैं एक ट्रेनिंग प्रिपेयर कर दूंगा, फॉलो अप के ऊपर ही। ठीक है। नेक्स्ट हम ट्रेनिंग वगैरह कर लेते हैं। क्या कह रहा हूँ, फिर वो कॉल करने से पहले 10 बार सोचता है, अच्छा ठीक है। तभी शायद कॉल वगैरह आते नहीं है मेरे पास, या तो मेरा कॉल उठाते नहीं है, ऐसा वाला सीन है। लिमिट में भाई, लिमिट में। हाँ। और एक चीज बता रहा था कि अभी हम नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग जो करेंगे, इनविटेशन एंड इनरोलमेंट पे करेंगे। कुछ न्यू पॉइंट्स जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो न्यू पॉइंट्स मैं आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। और उसके ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, इनविटेशन का फ्लो हम बढ़ा देते हैं। ठीक है। आज के लिए लीड्स के ऑर्डर वगैरह ले लो अपने लिए, थोड़ा सा लीड्स का फ्लो बढ़ा देंगे तो इनरोलमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इनरोलमेंट बढ़ जाएगी तभी तो फॉलो अप लोगे, अदरवाइज फॉलो अप किसका, घर वालों का थोड़ी लेना है आपने। हाँ। राइट। कि मम्मी सीसी समझ आ गई आपको क्या होती है, उधर कुकर की सीटी आ जाएगी, ऐसा वाला सीन ना बन जाए। ठीक है। दैट्स वाई। ओके। तो ये कुछ चीजें थी फॉलोअप के ऊपर, मैंने सिंपल एंड बेसिक चीजें आपको बताई है। यूज करोगे कनेक्टिंग बातें हो जाएगी। ठीक है। एंड देन बढ़िया करके चीजें हो जाएगी आपको, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह, पहली चीज तो ब्लॉक नहीं करेंगे। मुझे जहां तक याद है पिछले 6-7 महीने में शायद ही किसी प्रोस्पेक्ट ने मुझे ब्लॉक करा होगा, मेरे फ्रंट के तो शायद ही किसी ने। बट आपके पास शायद ऐसे कुछ होंगे जो ब्लॉक करते होंगे आपको। और मैटर आप करते हो यार, आप कितने मैटर, मतलब आप कौन हो, आप क्या करते हो, ये चीज मैटर करती है ज्यादा, आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास चीजें क्या है। ठीक है। आप अपने काम की जिम्मेदारी तो ले लो ना, आप अपलाइन को आइडेंटिफाई कर लो, एंड आप अपनी साइड से आपको खुद को ऑथोराइज फील करवा दो, आपके पास भी अथॉरिटी है।
ऐसे फील करवा दो, सोच के देखो कितना बढ़िया कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है। आज के टाइम पे तो और एक चीज ज्यादा मैटर करती है आज के टाइम पे, और एक चीज जो मैं बता रहा था दैट इज कि आपके पास जो प्रोस्पेक्ट्स वगैरह है, अगर आपको आपके साथ उनको आप चाहते हो कि वो आपके पास कनेक्टेड रहे अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आपको खुद को ऐसे दिखाना पड़ेगा। आपको खुद को ऐसे दिखाने से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि आपको ऐसे बनना पड़ेगा कि उस पर्सन को फील आना चाहिए कि अगर मैं इसके साथ हूँ, ठीक है, तो फॉर श्योर है कि मेरा होना ही होना है, और मेरा 101% अच्छा ही होगा अगर मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ तो। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और एक बात बताओ, अच्छा एक बात, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ किसी को भी, जैसे मैत्री में आपको दो ऑप्शन देता हूँ, आप अनम्यूट कर लो। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन तो मुझे आंसर पता है क्या होगा आपका आंसर, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। ओवरऑल एक मतलब इस चीज पे पहुंचते हैं हम, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं ऐसे मान के चलो, ठीक है। एंड ऑप्शन या फिर बात ये है, मान के चलो आपके सामने दो ऑप्शन है, ठीक है, दो चीजें आपके सामने। एक चलो मैं ये रख देता हूँ, एक तो ये परफ्यूम है, ठीक है, ये के रिमोट है, ठीक है। दो अपलाइंस है ऐसे मान के चलो, या फिर दो पर्सन है जो आपको फॉरएवर बता रहे हैं। एक ये है जिसके साथ आपको बात करके ऐसा फील आता है कि हाँ मैं अगर इसके साथ कर लेती हूँ ना, तो 101% ये इस चीज की गारंटी है, श्योरिटी है कि अगर मैं इसके साथ कर लेती हूँ तो ये मुझे फॉरएवर के अंदर सुपरवाइजर बना देगा, मैनेजर भी बना देगा, पैसा कमवा देगा। और इसके साथ कहीं ना कहीं पे बात करके मुझे वो फील हो जाता है। दूसरा, इसके पास स्किल्स भर भर के है नहीं है डजेंट मैटर, ये बता रहा है नहीं बता रहा है, बता ही नहीं रहा है, सबसे बड़ी बात तो बता रहा होता तो आपको समझ आ जाता। दूसरी चीज, ये जो है, इसके साथ बात करके ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा है, ये एक रटी रटाई चीजें आपको बता रहा है। इसको इसके अपलाइन ने बता दिया आइडेंटिफिकेशन ऐसे करना है, इसको इसके अपलाइन ने बता दिया काम ऐसे वो वैसे, पर्सन्स को सीसी क्लियर कर दे, ये कर दे वो कर दे वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें बताया जा रहा है। आप दोनों में से किसके साथ स्टार्ट करोगे? फर्स्ट वाले पर्सन के साथ। रीजन? जो वो मतलब आपने जैसे बोला कि वो सारी चीज उसके साथ बात करके हमको ऐसा लग रहा है कि वो हमको कहीं ना कहीं ग्रो करवा देगा, इसलिए। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है, हर किसी के लिए मैटर करता है, आपके लिए भी, मैत्री आपके लिए भी, और सबसे बड़ी बात हर ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्ट के लिए भी, ठीक है। मैं अगर बात बता दूं ना, मतलब एक एक बात होती है, ठीक है, एवरीवन इज फाइंड ऑलवेज बेटर, मतलब अच्छा ही ढूंढने की कोशिश में होता है, बेटर नॉट बेस्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है, अगर मैं आपके अंदर और मेरे अंदर ऑप्शन दे दूं तो दे विल चूज मी, मेरे और अनमोल सर में ऑप्शन दे दूं तो दे विल चूज अनमोल सर, राइट। तो ऑलवेज फाइंड बेटर, तो वो फाइंड करते हैं हमेशा, ठीक है, बट बात ये है कि हमें, हम मतलब बेटर बनने के ट्राई तो कर सकते हैं ना, और हम उनके सामने वो चीज अपना वर्जन बता तो सकते, दिखा तो सकते। सही बात है। दैट इज द मेन थिंग, आप क्या हो आप ये खुद को शो करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर, जैसे मैं अगर बात बता दूं ना, जब मैं पहले कॉलिंग्स वगैरह करता था उस टाइम पे 50 लीड्स पे काम करो तो मुश्किल से एक आध पर्सन ऐसा आता था, 22 की बात बता रहा हूँ मैं, उस टाइम पे मुश्किल से ऐसा पर्सन आ जाता था, एक पर्सन जो ये बोलता था कि हाँ मैंने फॉरएवर देखा हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे 50 में से 15-20 तो ये बोल देंगे कि हाँ मैंने फॉरएवर देखा हुआ है। और अगर वो पर्सन, इफ यू वांट कि वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करे, यू हैव टू शो योर सेल्फ कि हाँ हु यू आर, आप कौन हो, ये चीज आपको दिखानी पड़ेगी, आपके पास स्किल्स अच्छी वाली होनी चाहिए, आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना पड़ेगा। आपका खुद का दिमाग का दही हो चुका है, आप खुद का दिमाग ये बोल रहा है कि ये तो ऐसा हो सकता है, वो तो ऐसा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो ये लग रहा है होगा या नहीं होगा। भाई अगर आपको खुद का समझ नहीं आ रहा तो आप किसी और का क्या करवाओगे? सही बात है। अगर मान के चलो आपको खुद का ये समझ नहीं आ रहा है होगा या नहीं होगा, तो किसी और का क्या करवाओगे बताओ? आपको खुद को ये चीज का समझ आना चाहिए कि क्या आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। हम्म? क्या आप किसी को अब बहुत अच्छा करवाने के लिए हेल्प कर सकते हो? यस। मैं मुझे तो हाँ है उस चीज के लिए। अगर हाँ तो भाई सिंपल चीज है ना, फिर क्या जरूरत, फिर क्या चीज बचती है? आंख बंद करके करो, ठीक है। अच्छा मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ मैत्री आपसे, एंड देन हम रैप अप कर देते सेशन को, ठीक है, ट्रेनिंग को अपने। एक मैं बात पूछता हूँ आपसे, ठीक है, मान के चलो, अच्छा आपको क्रिकेट पसंद है, फिर भी एज्यूम कर लेते हैं आपको क्रिकेट पसंद है, ठीक है, ओके। अच्छा क्रिकेट किसको पसंद है?
प्रज्वल को, ठीक है। मैत्री, आपको पसंद नहीं है भाई, आप जाओ यहाँ से। आपसे बात नहीं करनी है, कट्टी है आपसे, क्योंकि आपको क्रिकेट ही पसंद नहीं है। ठीक है, हाँ। ओके प्रज्वल, क्रिकेट पसंद है आपको, यस सर। ठीक है। आपको जी सर। आईपीएल तो चलो वैसे ही बहुत मतलब बहुत क्या सारे ऑलमोस्ट लोगों को पसंद तो होता ही आईपीएल, ठीक है। अभी रिसेंट में कोई मैच वगैरह हुई थी? हेलो। सर रिसेंट में भी मैच हुई है, इंडिया और इंडिया एशिया कप चल रही है। अच्छा एशिया, इंडिया तो किस किस के मैच थी वैसे, वो किसके साथ थी? इंडिया और ओमान। क्या? यूएई। यूएई। अच्छा, इंडिया और इंडिया और यूएई। ओके ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं, मान के चलो आप ड्यूटी पे हो, आप जॉब नहीं करते हो, बट हाँ आप ड्यूटी पे हो, ठीक है। या तो आपकी कोई क्लास है, आपकी लेक्चर्स वगैरह आपकी क्लास चल रही है। तो मान क्रिकेट मतलब सॉरी, उस मैच का टाइमिंग क्या से क्या था? शाम को 8 बजे। चलो 8 बजे से 12 बजे तक था ऐसे, हम मान लेते हैं, ठीक है। वो 8 से 12 बजे का वो मैच था, और आपको आपकी जो मतलब क्लासेस थी, आपने क्या करना था? आप हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप जॉब पे हो, ठीक है। सपोज आप जॉब पे हो एंड आपकी मतलब जो छुट्टी थी वो 8 बजे करनी थी आपने आज, क्यों? क्योंकि मैंने मैच भी देखना है भाई जाकर, और इंटरेस्टिंग मैच है आज, ठीक है। कोई फाइनल मैच है या फिर कुछ भी मैच हो, अच्छी मैच है, मैंने घर जाके देखना है, ठीक है। आपने घर जाके मैच वगैरह देखनी है, ठीक है। लेकिन अचानक से जो साहब थे उन्होंने आकर आपको काम थमा दिया, और उन्होंने बोल दिया कि आपको अभी 8 बजे जो आपने छुट्टी करनी थी, आपको 10 बजे करनी पड़ेगी आज। आपका मूड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ओके भर दिया, कर लिया, ठीक है। मैच आपकी छूट चुकी है, मैच आपकी छूट चुकी है, ठीक है। रात को आप 10 बजे निकले, 10:30 11 बजे तक घर पे पहुंचे, खाना वगैरह खा लिया। अब खाना खाते खाते आपने सोचा कि यार चलो अब मैच खत्म हो ही गई, ये काम कर लेता हूँ, हाईलाइट देख लेता हूँ, या फिर खाना वगैरह खत्म हो चुका, सोने का टाइम आ चुका, और आपने देखा कि मैच तो इंडिया जीत चुकी है, मैच तो इंडिया जीत चुकी है, ठीक है। तो रात को आपको रिजल्ट का तो पता चल चुका है, सही बात है, इंडिया जीत चुकी है। अब आपने क्या करा, कल के डेट के अंदर, कल तो संडे है तो कल आप आराम से बैठे हो, तो आपने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, कल वाले हाइलाइट्स वगैरह सब कुछ मैच वगैरह देख लेता हूँ, कल वाली हाईलाइट एंड मैच वगैरह देख लेता हूँ, ठीक है। अब एक मुझे बात बताओ, जब आप वो मैच दोबारा देख रहे हो नेक्स्ट डे, और मान के चलो सिचुएशन ऐसी बनी है कि 6 रन चाहिए और एक लास्ट वगैरह लास्ट बॉल है, और इंडिया की मतलब इंडिया की इनिंग चल रही है, ठीक है। 6 बॉल, 6 6 रन चाहिए और एक ही बॉल बची है, क्या आपको चिंता होगी वहां पे? क्यों? होगा। मतलब आपको समझ, क्योंकि क्या होगा पता नहीं। क्या होना है पता नहीं है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी तो है। आपको रात को 12 बजे फिर आप ठीक क्या ठीक वहां ठीक। पे क्या क्या हो रहा था आपके साथ? एग्जाम्पल समझ नहीं आया, मैं सोच बता रहा था कि देता मैं हूँ। लाइव देख रहा हूँ। हाँ, नहीं लाइव तो खत्म हो चुका है ना कल रात को ही। एग्जाम्पल मैं रिपीट कर देता हूँ, रात को मैच देखनी थी, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप देख नहीं पाए, आपने एक देखी, ठीक है। एक्साइटमेंट होगी, लेकिन क्या, एक वरीड सी फीलिंग होगी, एंजियसनेस होगा उसके अंदर कि यार क्या होगा क्या होगा, क्योंकि भाई रिजल्ट का तो ऑलरेडी पता ही तो है, सही बात है ना। रात को आपने बस रिजल्ट देखा कि हाँ इंडिया तो जीत चुकी है, इंडिया तो जीत चुकी है, इस चीज का आपको रिजल्ट का पता चल चुका है। कल अगर आप हाइलाइट्स देखोगे भी ना, तो भी आपको कोई डर वाला माहौल, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको तो रिजल्ट का ऑलरेडी पता है कि रिजल्ट क्या है, ठीक है। एज वेल एज अगर हमारे सामने इतने कुछ लोगों का हो चुका है, एंड अगर हम उन्हीं के फुटप्रिंट्स पे फॉलो करते हैं, तो रिजल्ट का तो हमें पता है ना। मुझे रिजल्ट का पता है, मैं नवंबर तक अपना मैनेजर कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा दिसंबर तक, बट इस ईयर एंड से पहले पहले मैं मेरा मैनेजर कंप्लीट कर दूंगा, ये मुझे पता है। आपका चलो उसके 2 4 महीने के बाद होगा, लेकिन आपको भी तो आपके रिजल्ट का पता ही है ना। साक्षी, आपको पता नहीं है आप मैनेजर बनोगे? पता है ना दीपिका? पता ही है। तुषार को पता है, कायनात को पता है, मैत्री को पता है, कैमरा जो ऑन करके बैठे हैं सभी को पता है, प्रज्वल को भी पता है, अगर प्रज्वल टिका रहेगा तो, ठीक है। रिजल्ट का तो पता ही है ना अपने को। अगर सुपरवाइजर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके सुपरवाइजर बन गया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा और मेहनत करके एएम बन जाऊंगा,
मैंने जैसे टारगेट वीडियो डाला भी, एएम बन जाऊंगा, एएम बन जाऊंगा तो थोड़े टाइम के अंदर थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा कर मैनेजर भी हो ही जाएगा। कौन सी बड़ी बात है उसके अंदर, आप बताओ। करने से हर एक चीज पॉसिबल है। और रिजल्ट का तो हमें वैसे भी अपने हाथों में है सारा कुछ। स्किल्स, कंसिस्टेंसी, और डेली काम, मतलब काम करो बस, खत्म बात। ठीक है। रिजल्ट का पता है तो बस मैटर करता है करना। ओके। ये चीज है। सो बाकी इसी चीज पे, इसी कॉल पे हम सेशन को एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वाले ट्रेनिंग का मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और नेक्स्ट वाले के अंदर हम ये चीज देख लेते हैं कैसे हम बाकी चीजों पे काम कर सकते हैं, मतलब कि ओवरऑल इस चीज का हम देख लेते हैं। क्या इनविटेशन कैसे करना है, क्या कुछ कैसे करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। बाकी स्टोरी वगैरह, एक सेकंड में स्टोरी बना लेता हूँ पहले। Just a second। महविश और मोनिका अगर कैमरा ऑन करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपका, भगवान भला करेगा आपका। हेलो, आवाज आ रही है? क्या कर इसकी। आई नो, नेटवर्क का इशू आ गया था, एक सेकेंड। पता नहीं क्यों, और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा मुझे। कुछ अच्छा करने चले जाते हैं, भगवान शायद मेरा ही बना ले। बट कर लेगा, कोई बात नहीं। हो जा भाई, तुझे क्या आ गई है दिक्कत है? हाँ। ठीक है। तो जो चीज मैं बता रहा था, स्टोरी वगैरह बनाकर, प्रज्वल जी आपकी अगर अच्छी वाली स्माइल के साथ स्टोरी वगैरह बना लेते। ठीक है, स्टोरी बनाकर लग जाते काम पे। ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं बनाई है तो आप भी। अच्छा, मेरी वीडियो दिख रही है ना? या अभी तक अटक ही चुका हूँ, मैं स्टक ही हो चुका हूँ। हेलो। आवाज 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 आ रही है या और अटक गया मैं? ये भगवान। अच्छा, आवाज आ रही है? हेलो। क्लियर है अभी? भगवान, बस 1 मिनट रुक जा तुम। स्टोरी बना लो, इसके बाद आराम से कट कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी बन गई, मेरा काम हो गया, बाकी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है।